हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नोरसेट 5 का है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एंड क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 2 फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट जो प्री होगा एंड जो सेकंड नोरसेट होगा वो मेन होगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जो अब की बार जो नोरसेट 2023 जून में हुआ था उसके अंदर भी प्रैक्टिकल बेस्ड या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे और इस नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है नोरसेट ने कि प्रैक्टिकल बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आपको जितनी भी क्लिनिकल इमरजेंसीज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इमरजेंसीज होती हैं, उनमें किस टाइप से प्रायोरिटी एक्शन अपने को लेने होते हैं एज एन ए नर्सिंग ऑफिसर, तो उनके बारे में मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट क्लिनिकल बेस्ड इमरजेंसी के बारे में एंड उसका नाम है एयर एम्बोलिज्म। अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हुआ है तो उस कंडीशन में आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे एज एन ए नर्सिंग ऑफिसर, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रायोरिटी वाइज आप कौन कौन से एक्शन लोगे स्टेप वाइज। ओके, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एयर एम्बोलिज्म होता क्या है। तो एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी एयर है वो एंटर कर चुकी है, वो कितनी भी हो सकती है, 1 cc एयर हो सकती है, कितनी भी cc मतलब कि कितने भी अमाउंट में एयर हो सकती है, एक मतलब कि सिर्फ एक पार्टिकल भी हो सकता है एयर का। बट मतलब यही है उसका कि किसी भी रीज़न की वजह से अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में एयर एंटर कर चुकी है और वो उसके सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं। या तो आप वेन के अंदर कोई भी इंजेक्शन वगैरह दे रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, या फिर सीधा डायरेक्टली आप आईवी जो लाइन है स्टार्ट कर रखी पेशेंट की और किसी वजह से ट्यूबिंग के अंदर एयर थी जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में चली गई है। तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से उस पेशेंट की जान बचाएंगे, क्या क्या एक्शन आपको लेने हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला जो काम होता है, जो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इस है कि आपको जो भी चीज़ चल रही है, कोई आईवी आप चाहे इंजेक्शन दे रहे हो या आईवी ट्यूबिंग लगा रखी है, उसको स्टॉप करना है। उसको स्टॉप करने के बाद सेकंड एक्शन होता है, आप उन पेशेंट को एक बेस्ट पोजीशन देंगे टू ट्रैप द एयर जो एम्बोलिज्म इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। यानी कि अपने को इसको क्या करना है, पूरी सर्कुलेटरी में वो चला ना जाए, लंग्स में ना चला जाए, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ना चला जाए या कोरोनरी आर्टरी के अंदर ना चला जाए। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पोजिशनिंग देनी है। तो सेकंड जो एक्शन आपका होगा वो होगा पेशेंट को लेफ्ट साइड पोजीशन देख के पेशेंट का हेड है वो डाउन कर देंगे, यानी कि ट्रेंडल पोजीशन प्लस में लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देंगे। ओके, लेफ्ट साइड में पेशेंट को करवट दिला दो और उसका हेड नीचे कर दो, फुट ऊपर कर दो। तो इससे क्या होगा, एयर है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ट्रैप हो जाएगी, वो आगे लंग्स में कोरोनरी आर्टरी में मूव नहीं करेगी। देन उसके बाद जो थर्ड जो आपको एक्शन लेना है, दैट इज आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसी ऐसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है इस पेशेंट के अंदर। एंड जैसे ही थर्ड एक्शन आपने डॉक्टर को बता दिया है तो फोर्थ एक्शन आपको लेना है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जो एयर एम्बुलेंस है वो अपने पल्मोनरी के अंदर चला गया हो, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, रेस्पिरेशन में क्या है डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो उस डिफ़िकल्टी की वजह से जो साइनोसिस या ऑक्सीजन की कमी होगी पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करनी है। तो फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे, फोर्थ जो आपका एक्शन होगा ऑक्सीजन थेरेपी। देन उसके बाद जो फिफ्थ जो आपका एक्शन होगा दैट इज द मॉनिटरिंग द वाइटल्स। तो वाइटल चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लेट सपोज कि वो पल्मोनरी में चला गया, क्या पता वो कोरोनरी में चला गया, अपने को अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पे ट्रैप हुआ है। अगर अपने को टाइम टू टाइम वाइटल चेक करने से पता चलेगा कि वो किसी वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अपन उसका बीपी चेक करेंगे, उसका पल्स रेट देखेंगे, उसका SpO2 टाइम टू टाइम मेजर करेंगे टू एवालुएट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एंड जो लास्ट जो एक्शन होता है आपका नर्सिंग का, दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। आप सारी जो भी सिचुएशन हुई है, जो सिनेरियो हुआ है, आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि इस तरीके से आईवी लाइन चली हुई थी, उसको एयर चला गया था, एयर एम्बोलिज्म हो गया था, अपन ने साइड लाइन पोजीशन देके विद लेफ्ट साइड पोजीशन के साथ ऐसा किया, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी, टाइम टू टाइम वाइटल्स से रह रहे हैं। वाइटल्स इस तरीके से हैं, हर 15 मिनट में वाइटल लेने हैं, हर 15 क्या जल्दी करना होता है इस कंडीशन में, 5 से 10 मिनट के अंदर वाइटल्स आपको चेक करने। तो ये था कंप्लीट एयर एम्बोलिज्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे सवाल किसी भी लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं कि आप वार्ड में काम कर रहे थे, अचानक से किसी को एयर एम्बोलिज्म हुआ, उसको आईवी कैनुलेशन लगा हुआ था, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है आईवी लाइन जो भी लगी हुई है उसको स्टॉप करना है, देन पोजिशनिंग, फिर डॉक्टर को बताना है, फिर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है एंड फिर वाइटल्स एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको बता दें कि डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म कर दिया, साइड लाइन पोजीशन दे दी है, उसके बाद आप क्या करेंगे,
तो उसके बाद आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर ऑक्सीजन देंगे। तो कैसे भी लैंग्वेज घुमा के पूछी जा सकती है, बट आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये मेरी विल है कि आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, आप अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लिनिकल इमरजेंसी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।